कि जब आप कोई भी संत है, गुरु है या कथाकार है, हम एक इंस्ट्रूमेंट है बस। आप हमें भगवान मत बनाइए। ये मुझे इस थोड़ी बात अटपटी लगती है जब हम उनकी तरफ जाते हैं। उनका काम है आपको भगवान से मिलाना, खुद से मिलाना नहीं। कि अगर आप मुझसे मिलने के बाद मेरा ही नाम जब शुरू कर देंगे तब तो फिर मैं ही गलत हूँ। मेरा काम है आपका कि आप भगवान की ओर बढ़ते जाएं। मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। आप मुझसे प्यार करते हो, ठीक है, आप मेरी इज्जत करते, अच्छी बात है, जो हम कईयों की करते हैं। कोई भी अगर अच्छा काम करे इज्जत करते, पर आप मुझे भगवान ही बना देते हैं तो वो आप मत बनाइए, क्योंकि वहीं पे रॉन्ग नंबर शुरू होता है। बहुत बहुत अच्छा रहा। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मेहता जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इस कथा का आयोजन किया और मुझे इतने प्यारे भक्त देखने मिले जो इतनी बारिश में भी भीगते हुए बैठे हैं। हमें बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि इतनी भक्ति देखने को मिले, वरना जनरली बारिश होते ही लोग जाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ उसमें बैठे हैं, अपने अपने छाता लेकर आ रहे हैं कि शायद उनको पता है कि अगर हो भी गया तो उठना तो नहीं है यहाँ से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आई होप अब आगे के दिनों में भगवान हमारा साथ दे और बारिश ना हो। जो मैंने आपसे कहा कि हमें ऐसा कमी देखने को मिलता है। बारिश में तो कोई भीगना पसंद नहीं करता, लोग अपने घर से ही फिर सोचते हैं कि हम घर से सुन लेंगे, क्योंकि ये आप यूट्यूब पे भी अवेलेबल है कथाएं। तो ऐसा नहीं है कि ये कथा उनको बाहर नहीं मिल रही है, पर फिर भी वो आ रहे हैं और इतनी संख्या में आ रहे हैं और बैठ रहे हैं, तो ये काफ़ी अलग भक्ति है का। इतनी दीवानगी, इतना प्यार है। और जैसा मैंने कहा कि वो कथा बाहर भी सुन सकते हैं, पर वो खुद कह रहे हैं कि हम लाइव आपको देखने आए हैं, हम बहुत टाइम से आपको देखते आ रहे हैं चैनल्स पे या यूट्यूब पे, तो हम ये मौका नहीं छोड़ना चाहते जहाँ हम आपको आमने सामने देख रहे हैं। तो इतना प्यार, जो मैंने व्यासपीठ से भी कहा कि आप इतना प्यार कहाँ से लाते हैं कि हम भी नहीं सोच सकते कि हम किसी के लिए ऐसा करेंगे। देखिए, सिर्फ कथावाचक नहीं, बहुत लोग लेते हैं और बहुत ख़राब काम करने वाले भी लेते हैं, जिनको हम बड़ी आसानी से देते हैं। पर जो अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म फैला रहे हैं, संस्कार फैला रहे हैं, उनके लिए पता नहीं हमारे माइंडसेट में ऐसा पता नहीं किसने भर दिया कि हम चाहते जो मेरी ज़िंदगी सुधार रहा है वो कुटिया में ही रहे, वो एक टाइम का ही खाना खाए, वो एकदम साधारण सी ज़िंदगी जिए। मेरी ज़िंदगी भले ही सुधार दे पर खुद की ना सुधारे। तो ये मुझे अलग लगता है। अगर कोई मेहनत कर रहा है, कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है, कोई उसके पीछे काम कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, इतना ट्रैवल कर रहा है, और साथ ही साथ जिनके पीछे 20-25 लोगों की टीम, जो सिर्फ टीम नहीं है, एक्चुअली 20-25 परिवार है, वो चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ये एक मैसेज जा रहा है जहाँ आप सिखा रहे लोगों को कि अगर अच्छा काम करोगे तो भी सफल हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप गलत और गिरा हुआ काम करके ही आपको धन या प्रसिद्धि मिलेगी। ये मेरा भजन नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल भजन है, और मैंने ये विनोद अग्रवाल जी, जो अब रहे नहीं आदरणीय, उनके मुख से पहली बार सुना था। तो ये मेरा लिखा हुआ या मेरा भजन नहीं है, उनका भजन है। बहुत पुराना है, मैंने बहुत छोटी थी तब सुनी थी मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मेरी ज़िंदगी के लिए भजन है। क्या जो प्रसिद्धि है, ये तो परिवार से मिली मुझे, क्योंकि मेरे परिवार का माहौल ही ऐसा है। अनुभव तो मेरा जीवन ही मुझे लगता है उनकी भक्ति का ही अनुभव है। मुझे बचपन से ही उनकी भक्ति में डाल दिया गया था। मेरे घर में, मैं 6 साल की थी, मैं तब से भजन गा रही हूँ। तो हम हर हफ्ते भजन करते थे, हम हर दिन हनुमान चालीसा करते थे। और मैंने कथा में भी कहा कि मेरे बचपन की कहानियाँ कभी सिंड्रेला, स्नो वाइट नहीं थी, हमेशा श्रीमद् भागवत की कहानियाँ थी। और मेरी पहली कहानी ही गजेंद्र मोक्ष की कथा थी, जो आज हम सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवत की कथा ही मेरी ज़िंदगी की पहली कहानी थी। तो यही भक्ति मेरे लाइफ में, मुझे लगता है, लाइफस्टाइल है। कभी कुछ ऐसा अचानक नहीं हुआ कि चमत्कार हुआ और मेरे अंदर भक्ति जाग गई। मेरे लाइफस्टाइल ही ऐसी थी, मैं हमेशा से भगवान में लगी। 6 साल, मैं 6 साल की थी, मैं भजन गाना शुरू कर दिया था मैंने। हाँ जी, वो तो छोटा छोटा 10 लोग भी बैठे हमारे लोग ही होते थे कि परिवार में 6 साल। और मैंने कथा में 12 साल की थी तब किया था पहली। मैं बताती हूँ, मैं मोटिवेशनल सेशन, अब वो सेशन है पूरा वो आप करवाइए, ज़रूर बताइए। मैं मोटिवेशनल सेशंस करती हूँ 1 घंटे के। वो मोस्टली हम IITs में करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, कॉर्पोरेट्स के दौरान करते हैं, और उनकी लैंग्वेज में उनको ऐसा लगता है ये मोटिवेशनल सेशन हो रहा है, लेकिन मैं उनको हमेशा एग्जाम्पल्स शास्त्रों से देती हूँ, ताकि मैं उनकी लैंग्वेज में और उनके इंटरेस्ट से उनको भगवान से जोड़ सकूँ। तो शायद कान ऐसे नहीं मैं घुमा के पकड़ती हूँ, पर ले जाती यही हूँ, पर उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, यहाँ कोई धार्मिक बात नहीं हो रही है, पर होती वही है। तो इस तरीके आपकी शादी को लेकर कुछ ना कुछ चर्चा होती रहती है, कुछ
नहीं मिलेगी, अभी बहुत टाइम है। जब मिलेगी बता देंगे। देखिए, कंपेयर तो किसी को ही नहीं करना चाहिए, सबका आयोजन बहुत सुंदर है, पर जैसा मैंने कहा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया इतने प्यारे भक्तों के बीच, और मैं चाहूँगी कि ये मुझे अगले वर्ष भी बुलाए ताकि थोड़ा मौसम और साथ दे और मैं और ज़्यादा इन भक्तों के रूबरू हो सकूँ। लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सुंदर कथा, इतना सुंदर आयोजन, इतना भव्य पंडाल, इतने भक्त, और एक डर भी लगा रहता है कि अगर इतने भक्त आएंगे तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, पर इतना भरोसा और विश्वास भगवान पे रखा, और शायद लोग इनके विश्वास को ही पूरा करके इस बारिश में भी आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन मुझे बुलाने के लिए। देखिए, अब मेरा कहना एक ही है, और मैंने कईयों से पूछा है, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है। मैंने बड़े बड़े संस्थाओं में नाम गुप्त रख के मैसेज भेजा है कि आप बहुत शास्त्र आप लोग ने पढ़े, मैंने नहीं सारे पढ़े, मैं अग्री करती हूँ, प्लीज़ मुझे एक श्लोक बताइए जहाँ ये लिखा है स्पष्ट कि नहीं बैठना चाहिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। मुझे मिला नहीं अभी तक। ये हम कथा में भी कहते हैं कि देखिए, जब आप कोई भी संत है, गुरु है या कथाकार है, हम एक इंस्ट्रूमेंट है बस, आप हमें भगवान मत बनाइए। ये मुझे इस थोड़ी बात अटपटी लगती है। जब हम उनकी तरफ जाते हैं, उनका काम है आपको भगवान से मिलाना, खुद से मिलाना नहीं। कि अगर आप मुझसे मिलने के बाद मेरा ही नाम जब शुरू कर देंगे तब तो फिर मैं ही गलत हूँ। मेरा काम है आपका कि आप भगवान की ओर बढ़ते जाएं, मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। आप मुझसे प्यार करते हो, ठीक है, आप मेरी इज्जत करते, अच्छी बात है, जो हम कईयों की करते हैं, कोई भी अगर अच्छा काम करे इज्जत करते हैं, पर आप मुझे भगवान ही बना देते हैं, तो वो आप मत बनाइए, क्योंकि वहीं पे रॉन्ग नंबर शुरू होता है। क्योंकि हम तो इंसान हैं, अगर आप इतना ऊपर बैठा देंगे तो किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अरे बस अब हम ही सब कुछ है। कोलकाता हुई और मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम तक कंप्लीट किया है, उसके बाद फिर मैं कथा में लग गई। पूरी जर्नी यादगार है मेरी, तो ऐसा कोई स्पेशल, ऐसा कुछ आई डोंट नो, ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा लाइफस्टाइल है। मुझे कभी ऐसा लाइफ में लगा नहीं कि अरे आज अचानक कुछ हुआ, ये पूरी लाइफस्टाइल रही मेरी, और हम हर वक्त मेरे लिए भगवान के प्रति बहुत करीबी रहा, और मुझे ऐसा लग रहा है रोज़ाना ये विश्वास बस बढ़ता जा रहा है मेरा। थोड़ा बाकी चीज़ों से लगाव कम और भगवान से लगाव ज़्यादा होता जा रहा है, जिसके लिए मेरे परिवार को थोड़ा डर लगने लग गया है, लेकिन ये मेरे लिए अभी सबसे ज़्यादा है। मुझे लगता है हमारी जो खास करके संस्कृति और रिचुअल्स है और त्यौहार है, ये पहले हमें इसको उजागर करना पड़ेगा। मैंने कल भी कथा से कहा, हम गरबा करते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, अभी दिवाली आ रहा है, सबके नए कपड़े खरीदने शुरू हो गए, क्यों मनाते हैं किसी को पता नहीं है। तो पहले बस हमारी जो मेन चीज़ें हैं हम उनका प्रचार शुरू करें, क्यों मनाते हैं, रीज़न क्या है, यूथ को थोड़ा करीब लेकर आएँ। जैसे वेस्ट हर चीज़ बहुत बड़े रूप में मनाता है, क्रिसमस देखिए कितना भव्य मनाया जाता है, लेकिन उनको पता है क्रिसमस के उनके रिचुअल्स क्या है क्या नहीं है। हमारे यहाँ मनाते तो सब है, रिचुअल्स किसी को नहीं पता। पूजा से मतलब नहीं है, दिवाली पार्टी से मतलब है, नवरात्रों से मतलब नहीं है, डांस करने से मतलब है। तो ये थोड़ा हटके आप जो त्यौहार है पहले उसका मतलब समझे, तो ये प्रचार शुरू हो पहले। बाकी का प्रचार जो संत इत्यादि है वो कर रहे हैं, पर घरों में ये प्रचार पहले ज़्यादा होना चाहिए कि आपके रिचुअल्स है क्या। नहीं पाए तो मैं कहूँगी आप अगली बार हम फिर आएंगे, कहीं आसपास आते रहेंगे, पर कथा तो आप ज़रूर सुनिए। और एक जो संदेश मैंने कल भी दिया कि आप अपने घरों में शास्त्र पढ़ना शुरू करिए, गीता जी से ही शुरुआत करिए, पर पढ़ना शुरू करिए। मैं कहूँगी कोई भी चीज़ बिना धर्म के आगे नहीं बढ़ सकती। आप हर चीज़ में इनको लेकर आइए तो हर चीज़ अच्छी हो जाएगी।